मास्टर के एपिसोड 264 में हमें लिंग फैमिली का हेड दिखता है और हमें ये बात रिवील होती है कि लिंग फैमिली के हेड ने ही क्विंचैन को अरेस्ट करवाया है, क्योंकि लिंग फैमिली और फैंग फैमिली आपस में एफिलिएटेड है। इसलिए लिंग फैमिली के पास एक आदमी आता है और वो बोलता है होम ओनर क्विंचैन को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन हम लोग उसके दोस्त को अरेस्ट कर नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर डैन पवेलियन का एल्डर शुभोदाना आ गया था और उसने उसके दोस्तों को वहाँ पर से बचा लिया। और उसने ये भी बोला कि वो यहाँ पर क्विंचैन के अरेस्ट के बारे में एक एक्सप्लेनेशन मांगने ज़रूर आएगा। और उसने क्विंचैन के अलावा कोई भी 5 किंगडम के डिसिबल को अरेस्ट करने नहीं दिया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, तो जिसपे होम ओनर वहाँ से उठता है और वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, शुभोदाना को तो जिनियोन ने पॉइजन किया था। तो वो आदमी बताता है उसको सारी स्टोरी के कैसे क्विंचैन ने शुभोदाना को ठीक किया था और कैसे क्विंचैन शुभोदाना का दोस्त बन गया। ये बात सुन के लिंग फैमिली का होम ओनर बोलने लगता है अभी यहाँ पर डैन पवेलियन हाउस भी इन्वॉल्व है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। लगता है अब मुझे थर्ड प्रिंस की हेल्प लेनी चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें लिंग फैमिली का हेड दिखाया जाता है जो कि थर्ड प्रिंस के पास गया हुआ होता है। उसको देख के थर्ड प्रिंस बोलता है लिंग फैमिली को तो फैंग फैमिली के फ्यूनरल में बिजी होना चाहिए, वो लोग यहाँ पर मेरे से मिलने कैसे आए। जिसपे लिंग फैमिली का हेड हंसते हुए बोलता है थर्ड प्रिंस को मेरी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो थर्ड प्रिंस बोलता है मुझे इतनी बड़ी इवेंट के बारे में कैसे नहीं पता होगा, इस इवेंट के बाद तो तुम्हारी लिंग फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी हमारे किंगडम में। ये बात सुन के लिंग फैमिली का हेड बोलता है मास्टर आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि थर्ड प्रिंस मेरी हेल्प कर सके लिंग फैमिली को बचाने में। बात सुन के थर्ड प्रिंस बोलता है ठीक है बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो लिंग फैमिली का हेड बोलता है जिसने फैंग फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है उस लड़के का नाम क्विंचैन है और वो लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है। बात जानता हूँ कि थर्ड प्रिंस भी उससे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। प्रिंस बोलता है हाँ 5 किंगडम के लोग बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। फिर वो हेड बोलता है हमने उस लड़के को सिटी गार्ड डिपार्टमेंट की मदद से अरेस्ट कर लिया है, लेकिन हमें ये बात का डर है कि डैन पवेलियन के लोग उसे बचाने आएंगे और वो यहाँ पर से आराम से छूटकर निकल जाएगा। मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर पिल हाउस ने हमारे मैटर में इंटरफेयर किया तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि थर्ड प्रिंस आप मेरी हेल्प करो। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो डैन पवेलियन के लोग उसको यहाँ पर से आराम से बचा के लेके जाएंगे और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये जो हमारी डायनेस्टी का एक बड़ा रूल है वो भी वायलेट हो जाएगा। कोई भी ऐसी बड़ी फैमिली को इतनी आराम से मारकर नहीं निकल सकता, ये बात आप भी जानते हो थर्ड प्रिंस। तो जिसपे थर्ड प्रिंस बोलता है मैं तुम्हारी सारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो जिसपे लिंग फैमिली का हेड बोलता है थर्ड प्रिंस ने मेरी हेल्प की तो जब भी फ्यूचर में थर्ड प्रिंस को मेरी जरूरत होगी मैं उनकी हेल्प करूंगा। और इससे ज्यादा बढ़ के बात मैंने सुना है 5 किंगडम की जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लड़कियों की बात सुन के थर्ड प्रिंस बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुम्हें फेयर और अच्छी जस्टिस जरूर मिलेगी। फिर सीन चेंज होता है और हमें क्विंचैन को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रिजन में कैद होता है। यहाँ पर वो सारे सिपाही शुभोदाना के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो उससे नाराज होते हैं क्योंकि उसने क्विंचैन के दोस्तों को बचा लिया था। वहाँ पर एक सिपाही आता है और वो थर्ड प्रिंस का लेटर वहाँ पर के कैप्टन को देता है और वो लेटर पढ़ के सीधा क्विंचैन के पास जाता है। क्विंचैन के पास जाके इसको इंटरोगेट करता है और वो पूछता है फैंग फैमिली के साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या थी और तुमने उन्हें क्यों मारा। क्विंचैन उसकी बात सुन के बोलता है फैंग फैमिली थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उन लोगों को अटैक किया। ये बात सुन के उस आदमी को गुस्सा आता है और वो बोलता है बच्चे तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे जैसे कहीं देखे हैं। वो एक एग्रीमेंट निकालता है और वो बोलता है तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो सिटी गार्ड के डिपार्टमेंट है वो तुम्हारे साथ इम्पार्शियल रहेंगे। तो क्विंचैन उसको बोलता है मैं इस कन्फेशन में साइन नहीं करूंगा। तो जिसपे वो आदमी को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम सिटी गार्ड के डिपार्टमेंट के सामने ऐसे बात नहीं कर सकते। वो बोलता है तुम इस कन्फेशन को अभी साइन कर सकते हो, अगर तुमने इसको साइन नहीं किया तो हम लोग तुम्हें फोर्स करेंगे साइन करने पे। जिसपे क्विंचैन उस कन्फेशन को ही फूंक मार के जला देता है और वो बोलता है अब मैं किस पे साइन करूं। ये बात सुन के उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो अपने एक सिपाही को ऑर्डर देता है, बोलता है तुम इसे डार्क सेल के अंदर लेके जाओ, देखना चाहता हूँ कि ये डार्क सेल के अंदर कितने टाइम तक टिकेगा। तो जिसपे वो आदमी क्विंचैन को डार्क सेल में लेके जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर थर्ड प्रिंस आता है। वो देख के वो सिपाही रुकता है और वो बोलता है कैप्टन गैन ने इस लड़के को डार्क सेल में भेजने के लिए बोला है, जब तक ये अपना गुनाह कबूल कर नहीं लेगा हम लोग इसे डार्क सेल से नहीं निकालेंगे। तो जिसपे थर्ड प्रिंस बोलता है आखिर ये लड़का ऐसा क्या परेशानी कर रहा है तुम लोगों
को जो तुम इससे अभी तक कन्फेशन नहीं निकाल पाए। इस पे वो सिपाही बोलता है थर्ड प्रिंस आप इस लड़के को कम मत समझो, इसने एक ही झटके में पूरी फैंग फैमिली को मार दिया है, आपको इससे केयरफुल रहना होगा। तो जिसपे थर्ड प्रिंस बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इससे आराम से लिपट लूंगा। प्रिंस की बात सुन के वो सिपाही बोलता है ठीक है थर्ड प्रिंस, फिर मैं आपको इसके हवाले छोड़ देता हूँ, और वो क्विंचैन के हाथ खोल देते हैं। थर्ड प्रिंस बोलता है इस लड़के को हैवी पेनल्टी एरिया में भेजो, लेकिन इससे पहले चेक कर लेना कि इसके पास कोई हथियार है या नहीं। सारी बात सुन के क्विंचैन बोलता है थर्ड प्रिंस अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं इस ट्रबल में फालतू में नहीं पड़ता। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप कोई भी दूसरी एनिमेशन सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो वो लोग आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस सीरीज़ को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा।